सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी एकदम ऑलवेज फाइन होंगे और मैं भी एकदम फिट फॉर फाइन हूँ। अब गाइस आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं एकदम थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है और एक एलईडी लेके मैं ये शूट कर पा रहा हूँ। और कुछ तो ऐसा है कि मुझे टाइम कम मिल रहा है और कुछ ऐसे मैं सो जाता हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला है रेस्ट करने के लिए। इस वजह से दोस्तों मैं काफ़ी दिनों से एक ही चीज़ सोच रहा था कि मैं लोगों को और मेरी ऑडियंस को मैं क्या बता सकता हूँ, क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। मैंने जब ट्रैवल स्टार्ट नहीं किया उससे पहले भी मैं जो चीज़ें सोचता था वो चीज़ें मैं यहाँ बैठे बैठे सोच रहा था कि आखिर मैं क्या बता सकता हूँ। एक चीज़ है जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं, वो चीज़ है कि आप अगर ट्रैवल करना स्टार्ट करोगे, साइकिल ट्रैवल ऑल इंडिया टूर के बारे में सब कुछ आपको बता देने वाला हूँ कि अगर आप ऑल इंडिया टूर करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होने वाली है और क्या क्या नहीं। एक्चुअल में मैं आपको बता देता हूँ, सबसे बड़ी एक ही चीज़ आती है, सबसे बड़ा मुद्दा एक ही होता है। सभी लोगों के मन में एक क्वेश्चन होता है, वो होता है बजट, कि भाई बजट कितना होता है। मुझे आम तौर पे लोगों ने डायरेक्टली पूछा है कि भाई बजट 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 खर्चा कितना हुआ, आप इतने वक्त रुक के आए हो तो भाई 10 15 20 हज़ार 25 हज़ार या 1 लाख रुपए कितना खर्चा हो गया होगा। मैं बताता हूँ कि मेरा जो खर्चा हुआ है वो हुआ है जीरो। कि गाइस मैं आप सभी को बता देता हूँ कि मैं जो राइड कर रहा हूँ वो ऑल इंडिया साइकिल राइड विदाउट मनी से कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा पैसा लेकर चलता हूँ। अगर मुझे कहीं इमरजेंसी होती है तो मैं यूज़ करता हूँ उन पैसों का। तो हम एक दिन का सिर्फ और सिर्फ वो खर्चा मान सकते हैं 200 रुपये, क्योंकि हर हर रोज़ का 200 रुपये तो बनता है। क्योंकि 100 रुपये की एक थाली भी होती है, 2 टाइम खाना खाना बनता है, जबकि 3 टाइम भूख लगने लगती है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप 2 टाइम से अगर आप कर रहे हो छोटी ट्रिप, अगर आप करते हो तो 2 टाइम से आपका काम चल सकता है। वरना अगर जिसका बजट थोड़ा सा ज़्यादा हो तो वो 300 रुपये ले सकता है, 300 रुपये पर डे। और और अगर मैं आपको बता देता हूँ फिर भी आपका ये 300 रुपये भी मैं बचवा सकता हूँ। गुरुद्वारा जो होता है, गुरुद्वारा या मंदिर या आश्रम या फिर गौशाला, ये सारी वो जगह है जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट खाना मिलने की, ये वो जगह है जहाँ पे आपको लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट खाना मिल सकता है। लेकिन गुरुद्वारा एंड मंदिर और आश्रम, जैसे कि गुजरात के अंदर ये सारी चीज़ें बहुत है। गुजरात के लिए एक अनोखी एक बढ़िया वीडियो में बनाने वाला हूँ और डालने वाला हूँ उन जगहों पे जाके। और ये रोज़ का जो खर्चा है वो सारी चीज़ें भी हम बचा सकते हैं। तो हो गया आपका, ये कभी कभी पैसे बच भी जाएंगे और कभी कभी खर्चा हो भी जाएगा। अब सभी के मन में होता है भाई कि साइकिल ले, कैसा साइकिल कैसा ले। मेरे पास एक नॉर्मल साइकिल है जो कि जिसका व्हील छोटा है और एकदम बिना गियर वाली है। मैं काफ़ी दिक्कतों में हूँ इस वजह से। गियर साइकिल्स होती है हिल स्टेशन के अंदर, आपको बहुत ही सपोर्ट करेगी। छोटे छोटे गियर से आपको चलने के अंदर काफ़ी आसानी होगी, बहुत ही ज़्यादा। बट और उसी जगह अगर आप लोगे एक सिंगल व्हील साइकिल, जिसके अंदर जितनी ताकत लगेगी वो साइकिल उतनी ही चलेगी। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो इस साइकिल को, मतलब सिंगल व्हील साइकिल से भी ऑल इंडिया टूर कर रहे हैं। लेकिन साइकिल एटलस की जो नॉर्मल जो पुरानी वाली साइकिल आप फोटो देख सकते हो, ये वाला साइकिल भी कहीं नहीं जाएगा। ये वाले साइकिल से आपको अच्छी रनिंग मिलेगी, इसका व्हील बड़ा मिलेगा। भाई कपड़े का भी एक बहुत बड़ा सिलसिला होता है, बहुत झमेला होता है। हम कपड़े ले तो लेते हैं भाई, मैंने काफ़ी सारे लिए हुए हैं, मुझे पता है ब्लॉग के लिए मैंने काफ़ी सारे लिए हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कपड़े सिर्फ और सिर्फ आप दो पीस कपड़े ले सकते हैं। 2 पीस से तात्पर्य है एक पैंट, मतलब कि 2 पैंट और 2 शर्ट। तो सबसे हल्के से हल्के आप कपड़े रख सकते हो। उसके अंदर आप जो छोटे बाहों की टी शर्ट होती है और ये जो ग्लव्स होते हैं जो कि आप देख सकते हो, ये वाले ग्लव्स आप यूज़ करते हो तो बढ़िया रहता है। हाफ बाहों की जो टी शर्ट होती है उनमें, उसी के साथ में आप एक हल्का सा एक बेहतरीन जैकेट भी ले सकते हो, जो कि जैकेट आपको आमतौर पे काम आने वाला है। अगर वीकेंड में सर्दी के अंदर आप जाते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा ये। प्लस आपको लेना होगा एक फेस कवर जो कि आप नॉर्मल मार्केट से ये सब कुछ चीज़ें बाय कर सकते हो। मैं नहीं बोलता कि ऑनलाइन ही आपको ये सारी चीज़ें बाय करने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल मार्केट में बहुत सस्ता मिल जाएगा। कैंपिंग के अंदर आपको लेना होगा एक टेंट, जो कि डिकैथलॉन केचुआ का होगा। अब डिकैथलॉन की साइड पे जाके बाय कर सकते हो एकदम नॉर्मली। मैंने 2500 रुपये का बाय किया था
और काफ़ी अच्छा है ये टेंट। इसके साथ आपको मतलब वाटरप्रूफ टेस्टिंग भी अच्छे मिलती है। मैंने अभी तक वाटर में भी चेक किया था, काफ़ी अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। और इसी के साथ में आप ले लीजिए एक मैट जो होती है योगा मैट, आप वो यूज़ कर सकते हो, वो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी बेटर रहती है। और बजट के हिसाब एक स्लीपिंग बैग आपको लेना बहुत ही ज़रूरी है। स्लीपिंग बैग आप कोई सी भी अच्छी सी ब्रांड का ले सकते हो। मेरे पास जो ब्रांड है वो मुझे नहीं पता कि मतलब कौन सी ब्रांड का है। मैंने एकदम से एक लोकल मार्केट में गया था लेकिन मैं गया था आर्मी वाले साइड में, वहाँ से मैंने लिया था। वहाँ से आर्मी वाले लोग ही लेते हैं, पर मुझे नहीं पता उस पर कोई लोगो वोगो नहीं है। एक लोगो है बट देख लो आप जो भी है। हाँ, और वहीं से मैंने लिया था। ये -5 डिग्री बताता है। मैंने केदारनाथ में यूज़ किया था। ये बहुत ही अच्छी सर्विस देता है, काफ़ी अच्छा रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स रहा है इसका। स्लीपिंग बैग भी हाई कॉस्ट वाले जो आते हैं वो हल्के मतलब कि कम वेट वाले आते हैं, लेकिन जितना आप सस्ता लोगे मतलब तो वो थोड़ा सा भारी होगा। मेरे पास भारी वाला है, लेकिन मैं केदारनाथ चला गया था भाई 15 दिन में 1000 किलोमीटर में, मुझे समझ नहीं आता, अब नहीं जाया जाता अब, क्योंकि अब मुझे घूमने की आदत लगी है। तो धीरे धीरे अगर पंचर हो जाए तो क्या करेगा। इस पंचर हो जाए तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी खुद की एक शॉप है पंचर की, तो वैसे मैं पंचर निकालना बहुत ही आसानी से जानता हूँ। आप मार्केट में जाइए, बहुत आसानी से आपको एक छोटे छोटे जो पंचर के टूल्स है वो सारे टूल्स मिल जाएंगे। और उसी के बाद में आपको टायर लेवर्स ये पंचर किट लेनी होगी और एक पंप लेना होगा जो कि काफ़ी अच्छा होता है। बड़ा वाला जो नॉर्मली वो पंप है आप वो ले सकते हो। छोटे वाले पंप पे मैं विश्वास नहीं रखता क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया। बड़ा वाला पंप मैंने यूज़ किया जो यूं वाला लगता है ना, नॉर्मली मार्केट में मिल जाएगा आपको 150 से 200 रुपये में, और पंचर किट भी इसी के लगभग में आ जाएगी 150 के लगभग में। और इसी के बाद आप रख सकते हो एक एक्स्ट्रा ट्यूब आपको हमेशा ये कंफर्म रखनी है। आपको मतलब कुछ भी हो जाए, कोई सी भी कंडीशन बन जाए, चाहे कुछ और चीज़ रखो ना रखो, खाने की चीज़ रखो या मत रखो, लेकिन एक्स्ट्रा ट्यूब आपको रखना ज़रूरी है। क्योंकि कभी भी अगर हेवी बड़ा पंचर हो जाए, फट जाए ट्यूब, तो आप वो ट्यूब यूज़ कर सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ इसके, अगर जो कोई भी निकलता हो तो ये वाला ट्यूब लेना जरूर। रहना सहना कैसे होता है भाई? रहना सहना तो मेरा मानना है कि रहना सहना बहुत ही आसान है, मेरा ये मानना है, क्योंकि जो लोग नहीं निकले हैं उनको थोड़ा कठिन लगता है। रहना सहना में आपको सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहली जगह जहाँ मैं रुकता था मैं एक ही जगह, वो थी एक तो पेट्रोल पंप, और दूसरा था मंदिर, और तीसरा था आश्रम, चौथा था गौशाला, गुरुद्वारा एक ऐसी जगह है। ये जो चारों पांचों चीज़ें बताई मैंने, पेट्रोल पंप, आश्रम, गुरुद्वारा, मंदिर और गौशाला में भी हो जाता है काम। 5 जो जगहें बताई, ये 5 जगहें आप ध्यान रखिए। और जैसे ही शाम होने लगे आपको लगने लगे कि हाँ हमसे नहीं चला जा रहा है, नियर बाय ये सारी चीज़ें लगा लीजिए गूगल पे, और वो आसानी से आपको मिल जाएगी। वहीं पे आपका रुकना हो जाएगा, और होती कोशिश तो वहीं पे आपका खाना पीना भी हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी और सिक्योर होती है, काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पे रहने सहने के लिए वॉशरूम वगैरह काफ़ी कुछ सुविधाएं आपको मिल जाती है, तो ये इसलिए मुझे अच्छा लगता है। मंदिरों में मैं गुजरात में रुकने लगा हूँ, वरना मैं अभी तक मैं पेट्रोल पंप पे ही रुकता था, और नहाना धोना सब कुछ वहीं हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगा ये। भाई अगर फंस जाए तो खाना पीना कैसे करें? तो खाना पीने के लिए मैं आपको मैं आपको कैंपिंग के लिए जो चीज़ें बताई थी उनमें से एक आता है मिनी स्टोव ले लीजिए, जो कि ये रहा फोटो आपको। ऐसा स्टोव लीजिए आप। मैंने लिया 450 का लिया था, और ये लगभग इसी बजट में मिल जाता है। और इसी के साथ में आप ले लीजिए ब्यूटेन गैस का सिलेंडर आता है, जो लगभग 2-2.5 घंटे या 3 घंटे के अंतराल लगभग चलता है। आप अगर कहीं भी जाते हो, कैंपिंग वगैरह करते हो, तो ये ज़रूर रख ले। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हम खाना बना सकते हैं तो ये चीज़ें आप रख सकते हो। अब मैं बता देता हूँ, आप खाने के लिए आप दलिया ले सकते हो, क्योंकि हमें हेल्दी खाना होता है, हेल्दी और भारी खाना होता है। तो साइकिलिंग करते हैं तो काफ़ी एनर्जी वीक होती है, तो आप दलिया ले सकते हो। और अगर टेम्परेरी अगर कुछ हाँ में लगता है कि थोड़ी सी नॉर्मली भूख लग रही है, नाश्ता वगैरह करना है, तो आप मैगी एक रख सकते हो। लेकिन मैं सजेशन दलिया का दूंगा कि अगर रात को अगर कहीं रुकते हो, कुछ दुविधा बनती है, नहीं मिल रहा कुछ खाने को, तो आप दलिया खा सकते हो, सबसे बढ़िया है। बैग भाई, बैग का जो सिस्टम है, मेरा सिस्टम देख सकते हो।
भाई मैंने बड़े मुश्किल में हूँ, मैं जब नई साइकिल लूँगा तो काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट कर लूँगा इसके साथ साथ। बैग आपको मैं बता देता हूँ कि बैग आपको जो अगर आप पेनियर्स बैग लेते हो, ये देख सकते हो, ये पेनियर बैग्स है और नॉर्मल बैग्स ये वाले होते हैं। तो पेनियर बैग अगर आप लेते हो तो सबसे बढ़िया, अगर आपके बजट में पेनियर बैग है, पेनियर बैग का होता है कि ये स्टैंड पे यूँ रख दिया जाते हैं और एकदम नो टेंशन, इसके अंदर दोनों साइड में सामान रख दिया जाता है और बांधने की जो कोई दिक्कत नहीं होती है। और ऐसे वाले अगर आप बैग लोगे तो इन बैगों का ऐसा होता है कि इनको रखो और फिर बंजिंग रस्सी जो बोलते हैं शायद, इनको खींचने वाली जो रस्सी होती है, इन रस्सियों से इनको बांधते हैं तो इनमें थोड़ी बहुत दिक्कतें होती है। मुझे बहुत बड़ा आलस आता है क्योंकि काफ़ी समय जाता है इसके अंदर। तो मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि पेनियस बैग अगर आपको बाय कर सकते हो तो सबसे बढ़िया। पेनियस बैग्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे होते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पेनियर बैग्स आप ले लीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आपके बजट में हो। ऑयल अगर गैस वाली आपकी साइकिल हो तो मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि ऑयल का कैन एक छोटा सा आप छोटे ऑयल लेके ज़रूर घूमिएगा, ऑयल देते रहिएगा तो आपका चेन का जो एज है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, वरना आपका चेन टूट सकता है और जंग लग के ख़राब हो सकता है। तो काफ़ी कुछ दुविधा आ सकती है। आप अदरवाइज़ जगहों में भी ऑयल डाल सकते हैं, देते रहना चाहिए 3-4 दिन के अंदर, तो ये ठीक रहेगा। वरना आप ऑयल नहीं दोगे तो काफ़ी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बहुत से टाइम ऐसा होता है कि हम ये सारी चीज़ें कह नहीं पाते हैं। सो गाइज इतना ही कुछ था बताने को, क्योंकि मेरे मन में जो चल रहा था वो मैंने सारी कुछ चीज़ें बताई थी। इतना ही कुछ मेरे मन में भी चलता था कि भाई अगर ट्रैवल करता हूँ तो क्या सीन बनेगा, क्या नहीं, और क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये सारी मेरे मन में आया कि ये चीज़ें बता देनी चाहिए। अगर मुझसे अगर कोई इंस्पायर होता है तो मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। सो गाइज इस अगर आपको लगे कि मैंने कुछ चीज़ें भूली है या मैंने कुछ गलत बताया तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि मैंने क्या चीज़ें भूली है, तो मैं अगले टाइम उस चीज़ पे को भी फोकस करूँगा और वो चीज़ें भी बताऊँगा। सो इस ब्लॉग की एंडिंग हम यहीं करते हैं और आपको मिलते हैं एक नए इंस्पायर ब्लॉग के साथ में।